आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि 2014 में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर्स को मार्गदर्शन किया था। उन्होंने दो बातें कही थी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देश में बनाना है, और जब तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। उन्होंने हमें जो टारगेट दिया था उस मालिका में देश का नहीं तो आशिया का ऐसा सबसे बड़ा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का पहली पार्ट का आज उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथ से हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि यह हाईवे पिछड़े हुए क्षेत्र से जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से एक सपना था कि जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन्हीं के विकास के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और उन्होंने अभी कुछ ब्लॉक्स, करीब 500 ब्लॉक्स चिन्हित किए हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो ये बैकवर्ड एरिया से जाने वाला और उस एरिया के लिए ग्रोथ इंजन बनने वाला हाईवे है। साथियों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये राजस्थान की, देश की प्रगति के दो मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में राजस्थान सहित इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ताकत मिलेगी। ये रोड और फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा और राजस्थान सहित पश्चिम भारत के अनेक राज्यों को बंदरगाहों से जोड़ेंगे। इससे लॉजिस्टिक्स से जुड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट से जुड़े, भंडारण से जुड़े अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए नई नई संभावनाएं अभी से ही बननी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विशेष रूप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात जो बार बार उन्होंने हमारे सामने टारगेट रूप में रखी थी, हमारा ये विश्वास है और ये उद्दिष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2024 समाप्त होने के पहले हम हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज देश के इतिहास का और राजस्थान के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने देश का सबसे लंबा एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे का उसके प्रथम चरण का आज लोकार्पण किया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये देश विकास की ओर बढ़ रहा है और मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत को एक सुपर इकोनॉमिक पावर, विश्व गुरु बनाने का जो मिशन, जो उद्दिष्ट आदरणीय मोदी जी ने रखा है, उसी उद्दिष्ट को पूरा करने की शुरुआत करने वाला ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है। अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे 2 पैकेज का भूमि पूजन किया है। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से कन्याकुमारी तक, चेन्नई तक, हैदराबाद तक, कोचीन तक, बेंगलोर तक और मंगलोर तक पूरी तरह देश को जोड़ने वाला ये रोड बनने वाला है। अभी तक जो आपने देखा है वो तो केवल ट्रेलर है और असली फिल्म शुरू होना बाकी है। अभी नितिन जी कह रहे थे ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये देख करके मैं कह रहा हूं ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अब भाजपा सरकार सीमावर्ती जिलों में, सीमा के पास बने गांवों में भी विकास के कामों में तेजी ला रही है।
देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेस वे के पहले चरण का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला। आज देश में बन रहे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट हिस्से का लोकार्पण हुआ है। इस एक्सप्रेसवे से दौसा के अलावा अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिले को लाभ होगा। बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान सहित देश के पूरे बॉर्डर पर रोड और रेल का सशक्त नेटवर्क तैयार कर दिया है। अभी करीब 1000 किलोमीटर की सड़कें राजस्थान में और बनाने का प्रस्ताव है। यानी भाजपा राजस्थान को नई संभावनाओं का प्रदेश बना रही है और इतनी विशाल तादाद में आप विकास के काम के लिए जुड़े, यही भारत के उज्जवल भविष्य का संकेत है। मैं आप सभी को प्रगति के इस आधुनिक पथ की बहुत बहुत बधाई देता हूं।